अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान गुनाह से बचे, इसलिए कि जब अल्लाह गुनाह की वजह से मुसलमान पे अजाब डालता है तो उसके अच्छे साथियों को उससे दूर कर देता है, कभी उसकी बीवी को उससे दूर कर देता है, कभी उसके बच्चों को उससे दूर कर देता है, और कभी उस पर बड़े बड़े सफर मुसल्लत कर देता है, और उस सफर में उस पर इतनी मुसीबतें डालता है, इतनी तकलीफें डालता है कि इंसान उसकी ताब नहीं ला पाता। इसलिए मुसलमानों पर दुनिया में अजाब आएगा गुनाह की बुनियाद पर। एक शख्स बनी इसराइल से ताल्लुक रखता था, उसका ताल्लुक बनी इसराइल से था, बनी इसराइल का बहुत बड़ा आलिम था। उसने दूसरे उलमा के सामने कहा कि मैं गुनाह करता हूं लेकिन मुझ पर कोई अजाब नहीं आता, उसकी वजह क्या है? तो उस वक्त किसी ने कहा, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह करना ये पहले गुनाह का अजाब है, ये पहले गुनाह की सजा है। और गुनाहों की वजह से जो अल्लाह अजाब देता है, लोग समझते हैं कि पत्थर बरसेंगे तो ही अजाब है, लोग चप्पल से मारेंगे तो ही अजाब है, बारिश नहीं होगी तो ही अजाब है, मंदी आएगी तो ही अजाब है। नहीं, पत्थर बरसाना जरूरी नहीं है, अल्लाह की शान है। पत्थर न बरसा कर भी पत्थर बरसाने से ज्यादा तुम्हें अजियत पहुंचा सकता है, वो कुव्वत वाला है, वो ताकत वाला है। तो फरमाया गया, एक गुनाह के बाद तौबा न करना और उसके बाद दूसरा गुनाह करना ये पहले गुनाह की सजा है, और इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? इसलिए कि जब अल्लाह किसी को अजाब देना चाहता है, उसके दिल की नरमी छीन लेता है, उसके दिल की नरमी छीन कर उसके अंदर सख्ती पैदा कर देता है। आप खुद कभी महसूस करेंगे, कभी अजान होती है तो दिल चाहता है चलो फौरन नमाज पढ़ें, और इंसान जल्दी से नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है। लेकिन कभी बहुत सुस्ती आती है, अरे यार अभी अजान तो भी है, अभी सलात होना बाकी है, फिर सलात होती है तो चलो ठीक है थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे, फिर जमात भी छूट जाती है, फिर जमात छूटी फिर और बैठे होते हैं, फिर वक्त धीरे धीरे निकलता चला जाता है। आखिर यही इंसान कल या परसों दौड़कर मस्जिद आया था अजान के बाद, आज वो सुस्ती क्यों कर रहा है? उसके दिल में सख्ती क्यों पैदा हो गई? तो बुजुर्गों ने फरमाया, इबादत की तौफीक न होना और इंसान के दिल से नरमी का निकल जाना और दिल में सख्ती का पैदा होना, ये अल्लाह के अजाब में से एक अजाब है। और इससे बढ़कर अजाब क्या होगा कि अल्लाह अपनी चौखट से दूर कर दे, अल्लाह अपने दर से दूर कर दे। और कभी कभी दिल ऐसा होता है, नमाज पढ़ो तो आंख से आंसू बहने लगते हैं, दिल में नरमी आती है, दुआ में रिक्कत आती है, नमाज में दिल बहुत लगता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कुर्ब की दौलत अता कर रहा है, अल्लाह तुम्हें चाह रहा है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत कर रहा है। कभी ये होता है तहज्जुद के वक्त आंख खुली, इंसान का पूरा वजूद फ्रेश होता है, वो फौरन तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाता है, ये अलामत है अल्लाह तुमसे राजी है। और कभी फजर में आंख खुलने के बाद दिल कहता है यार सो जाओ, और इंसान सो जाता है, ये अल्लाह के अजाबों में से एक अजाब है। एक मर्तबा का वाकया है, एक खातून नमाज के लिए तहज्जुद के लिए उठी, और उठने के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज की, ए अल्लाह जो तू मुझसे मोहब्बत करता है, तुझे उस मोहब्बत का वास्ता। उसके शौहर करीब थे, शौहर करीब से सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, बड़ी भी तू इतनी मर्तबे वाली कैसे हो गई कि तू कहती अल्लाह तू जो मुझसे मोहब्बत करता है उस मोहब्बत का वास्ता, अल्लाह तुझसे कब से मोहब्बत करने लगा? तू बंदी गंदी गुनहगार सियाकार, तुझे कैसे पता चला कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है? उस बंदी ने कहा, अल्लाह की कसम अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। का उसकी वजह क्या है? तो कहा, मोहब्बत की वजह यह है मुझसे मोहब्बत करता है, राजी है, तभी तो बिस्तर से उठकर मुझे इबादत की तौफीक अता फरमाए। अगर वो मुझसे मोहब्बत न करता तो फिर सजदे की तौफीक क्यों देता? तो मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, गुनाहों के अंदर डूब जाना इससे बढ़कर कोई अजाब नहीं, इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं। और याद रखना, गुनाह की सजा मुसलमान को दुनिया में मिलकर रहती है, और हम गुनाह से बचते नहीं, गुनाहों के अंदर डूबे रहते हैं। और जब सजा मिलती है, अच्छा ये भी है, जब इंसान को सजा मिलती है ना, तो उसको महसूस भी नहीं होता कि मुझे गुनाह की सजा मिल रही है। बयान किया जाता है, इमाम इब्नुल जौजी बयान करते हैं कि हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु
جب کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا، کوئی مسئلہ آپ کو یاد نہیں آتا، آپ فوراً کہتے ہیں اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ مجھے یہ مسئلہ یاد نہیں آ رہا ہے، تو فوراً آپ کو مسئلہ یاد آتا۔ اور کبھی کبھی آپ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو مسئلہ آپ پر منکشف ہو جاتا۔ جب یہ بات حضرت فضیل ابن عیاض تک پہنچی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب کوئی مسئلہ یاد نہیں آتا اور آپ بھول جاتے تو کہتے اللہ یہ میرے گناہ کی نحوست ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ کو مسئلہ یاد آ جاتا۔ فضیل ابن عیاض اتنا روئے اور فرمایا یہ امام اعظم کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ نہ ہونے کے سبب سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ انسان جو گنہگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ پر اس کو اطلاع نہیں دیتا، بلکہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ سے بے خبر ہو جاتا ہے، اپنے گناہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو گناہ سے غافل اس لیے کر دیتا ہے تاکہ اللہ اس کو عذاب میں گرفتار کر دے۔